बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। वही हुआ जिसका धड़का था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रही थी, तो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन का यह ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में वाइट वॉश करेगा, और वही हुआ। पहला टेस्ट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से जीता, दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में 79 रन से जीता, और आज पाकिस्तान ने डेविड वार्नर को तोहफा दिया। सिडनी टेस्ट 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जीती। 37 साला डेविड वार्नर के कैरियर का ये आखिरी टेस्ट मैच था और बड़े जज्बाती मनाजिर देखने को मिले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। वार्नर की अहलिया, उनके बच्चे, फिर उस्मान ख्वाजा की जो वालदा थी, वो भी उन्होंने बड़ी देर तक गले लगाए रखा इसको, डेविड वार्नर को। उसकी वजह यह है कि 30 बरस पुरानी दोस्ती है डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की। उस्मान ख्वाजा ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जब दोनों साथ थे, और इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों ने इनिंग्स ओपन की ऑस्ट्रेलिया की। तो इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे, क्या पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे, और अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल करें। ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। इससे पहले कि हमारा पैकेज तैयार नहीं है, पैकेज से पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और पहला जो दूसरा टेस्ट मैच था, फिर उसके बाद इस टेस्ट मैच में भी खुर्रम मंजूर से हमारी जो बड़े डिस्कशन हुआ है पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। आप कॉल जरूर कीजिएगा, लेकिन हम खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें। खुर्रम, कैसे देखते हैं बैट्समैनों ने मायूस किया, आप एज अ बैट्समैन आप क्या देखते हैं कि सऊद शकील के 92 रन, फिर उसके बाद बाबर आजम के 126 रन, शान मसूद के 181 रन, आप देखें जितने टॉप के बैट्समैन, आगा सलमान के 193 रन, तो बैट्समैनों ने मायूस किया। 6 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक इनिंग्स की बात है। इकबाल भाई, मैं थोड़ा सा डिटेली इस सवाल का जवाब दूंगा। वो ये डिटेल है कि अगर आप जिन बैट्समैनों का नाम लिया, बाबर आजम, सऊद शकील, उसके अलावा हमारे पास अगर आप कह लें आगा सलमान कह लें, या बैटिंग लाइन में एक आध और कह लें, इनका एक पैटर्न है बैटिंग का। अगर आप आखिरी 3 सीरीजें देखें जिसमें इन्होंने काफी माइली स्कोर किया है। सऊद शकील ने भी कोई 900 के करीब रन किए हुए थे, बाबर आजम भी बुरा नहीं खेल लेते आखिरी 2-3 सीरीज। एशियन विकेटें थी और फ्लैट ट्रैक थे, उनमें कोई बाउंस का कोई इतना खास। सलमान आगा ने भी 100 किए थे श्रीलंका में। तो सेम ऐसी, जब आप लंबी बारी करने के आदी होते हैं ना, ये वो जगह है यहाँ पे आपको बैट बॉल को बाउंड्री में कन्वर्ट करना ही करना है। और जो अच्छे प्लेयर हैं, जिनको बोलते हैं इन पे टीम डिपेंड कर रही है, वो अच्छी बॉल को बाउंड्री पे कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल ले लें वार्नर की, इसने पहले मैच में 160 किया, उसमें कितनी ऐसी बॉलें थी जो एक अच्छा प्लेयर उसको लेफ्ट करे या डॉट करे, उसने बाउंड्री का चांस लिया, उसको कन्वर्ट किया। इसी तरह सेम जब हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन जो आप बोले ना क्यों फ्लॉप हुए, क्योंकि हमें लंबी बैटिंग करने के आदी है, मगर यहाँ पे वो चीज नहीं दे रहे थे। एक तो मार्जिन कम था किस चीज का, कि बॉल पिच से ऑफ द पिच तेज आ रहा था टप्पा खाने के बाद, दूसरी बात बाउंस का फर्क था, तीसरी बात उन्होंने गेंदों पे उन्होंने आपको प्लान राइट एरियाज में उन्होंने आपको बॉलिंग की, जहां आप वीक, जो आपको वीक लिंक जिसका बोलते हैं आप, ये आपका वीक जोन है, उस एरिया को उन्होंने कंसिस्टेंट हिट किया। वो बाबर आजम हो या अगेंस्ट सऊद शकील हो या रिजवान हो, इन्होंने खुले रन नहीं होने दिए। फिर बाद में काउंटर अटैक जिसने किया, सही, वो रिजवान ने किया, आमिर जवान ने किया, उन्होंने देख लिया पूरे सीरीज में 30-35 भी किए। इवन शान ने बड़ा अच्छा खेला, उसने पॉजिटिव खेला, 2 मिस सेंचुरी थी उसकी मेलबर्न में। इवन अगर आप साइम अय्यूब को देखें, उसने कोशिश की पॉजिटिव खेलने की, तो वो भी बैकफुट पे। तो इमाम उल हक याद आ जाते हैं इन दोनों की बैटिंग। नहीं देखें, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं ना। देखें हर जगह एक पैटर्न पे नहीं खेला जाता। अगर आप ये सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड में होते ना, आप इससे ज्यादा स्ट्रगल करते। वहां बाउंस के साथ हल्का था, बहुत स्विंग भी होता है। आप तो दोनों जगह का दौरा करते हैं। न्यूजीलैंड के मेरे 2 दौरे हैं, जिसमें एक में खेला था, एक में मैं 12 मैन था। मैंने जो सीखा वहां, वो ये फर्क है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, वहां पिच में बाउंस के साथ स्विंग भी होता है, क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा हवा है, हवा भी बहुत नमी और हवा बहुत खास है वेलिंगटन में। तो दोनों हर देखें, कहीं आप जाते हैं ना, उनकी कंडीशंस में आपको अपने आप को मैनेज करना है। सही, तो प्लेयर ही वही है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। देखें, आप क्रिटिसाइज नहीं है, आपने अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश की, मगर अगर देखा जाए तो शेल में रह के खेले, जो शेल से निकला उसकी पॉजिटिव दिखा भी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पैकेज तैयार हो गया, आपको पहले एक पैकेज दिखाते हैं।
जी, पैकेज आपने देखा और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। खुर्रम, आमिर जमाल के बारे में आप क्या कहेंगे? कल भी आपने बात की, लेकिन लगता है इस सीरीज़ की जो फाइंड है, जो दरियाफ्त है, वो आमिर जमाल है, जिसने बॉलिंग बैटिंग दोनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी। यार, इस टूर पे जाने से पहले इसके पीछे एक सवालिया मार्क था कि सिलेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, कोई खासियत खास नहीं थी। मगर मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला था ना, ऐसे टूर आपको सुपरस्टार बनाते हैं। आज सिर्फ हर जगह एक बंदे का नाम है आमिर जमाल, और उसने मैन ऑफ द मैच भी लिया। एक हारे में मैच का मैन ऑफ द मैच, ये भी एक सफर बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द मैच, तो ये उनके लिए एक बोलते नहीं है कि आप उनसे सीखें जो बोलते हैं भूखा खाना खाता है। तो आमिर ने वही काम किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, उसने देखा यहाँ पे नहीं अगर परफॉर्म कर सकता ना फास्ट बॉलर, तो कहीं नहीं कर सकता। जबकि अगर इनकी पेस दूसरों से मिलाए जाए, ये सबसे कम है। अगर हसन अली से करें, शाहीन से करें, या दूसरे जगह, इवन इसकी और मेरे ख्याल से मीर हमजा की सिमिलर है, ये थोड़ा मीर हमजा से बेहतर है। तो मगर इसका जो एटीट्यूड था ना टुवर्ड्स क्रिकेट, वो बैटिंग हो, वो बॉलिंग हो, नजर आ रहा था, वो दिख रहा था कि मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। तो वैसे उसको अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन आप देखें उस मैदान पर जहाँ 2016 में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का जब टूर किया था, 16 के बाद 19 में, लेकिन 2016 में ये ऑस्ट्रेलिया में था, लीग क्रिकेट खेलने गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की माइनर क्रिकेट, और वहाँ ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने आया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी जो ग्राउंड में आम तमाशाई की हैसियत से बैठा हुआ था और उसके बाद पोडियम पर आया, मैन ऑफ द मैच हुआ, तो इट्स अ बिग बिग ऑनर फॉर आमिर जमाल। बहुत ऑनर की बात होती है, आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें और उसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे आप बाहर ग्रिल के बाहर खड़े होकर मैच देखने आए थे क्राउड में बैठ के, तो ये एक ऑनर भी होता है। और मैं बोलता हूँ मेहनत आपको पे बैक करती है। तो इसने जिस तरह की वो जो एक इसकी डॉक्यूमेंट्री आई, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने इतनी स्ट्रगलिंग थी कि इसने उबर भी चलाई और बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम, फिर अपनी मेहनत पे, यानी कि जिम ट्रेनिंग, फिर बॉलिंग, टाइम नहीं मिलता था। तो आज देख लेना, आज कहाँ पूरी दुनिया में अल्लाह ने उसको बताया कि ये एक आमिर है, ये पाकिस्तान की टीम को अकेले तना लेके चल रहा था। लास्ट ईयर ये मुझे मिला, मैं एचबीएल के लिए जो पीएसएल हो रही थी, एचबीएल पीएसएल, उसके लिए प्रोग्राम करने लाहौर गया, तो ये आया हुआ था लास्ट ईयर। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुम स्पेशलिस्ट T20 हो गए हो, क्योंकि उसने T20 खेला था, टेस्ट नहीं। तो उसने कहा कि अगर मुझे इकबाल भाई चांस मिला टेस्ट का तो मैं प्रूव करूंगा, और उसने वाकई में मेहनत तो करते हैं ना। आप सामने कोई भी इवेंट हो, उसको सोच के आप मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके इरादे होते हैं कि इस जगह मैं परफॉर्म करूं, टेस्ट सीरीज हो, वनडे हो, T20 हो, पीएसएल हो, या कोई भी लीग हो, कि ये मेरे सामने अगले महीने या 15 दिन के बाद ये इवेंट आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। तो सेम ऐसी अभी उसका सारा फोकस किस पे होगा, अभी पीएसएल होने वाली। फिटनेस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा उससे? बहुत नहीं, देखें मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, उसको वैसे भी देखा है, लगा रहता है। देखें भूख आपकी हर चीज कराती है। सेम ऐसी मैंने हसनैन को देखा है, हसनैन भी बहुत मेहनती है, और मेरे को खुशी छुपा दिया इन्होंने। अब वो माशाल्लाह फिट हो गए हैं, और इवन कंडीशन कैंप में उन्होंने बॉलिंग भी ठीक ठाक तेज है, वो बहुत तेज और मैं बोलता हूँ करंट पाकिस्तान में उससे तेज कोई नहीं है। बिल्कुल। अब मैं ये कहने पे, यानी कि कहते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस टाइम 155, 156, 158 यही कर रहा है। हारिस रऊफी 150, 152 कर रहा है। तो क्रिकेट मुस्तकिल खेल रहा है ना, तो आप फटीक में आते हो। और बिग बैश में भी हसनैन ने कितनी तेज बॉलिंग की, और ये पाकिस्तान का एसेट है, ये अगर फिट हो गया है और लाइन में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कोई जगह बनाया। वो हसनैन जितना तो कोई तेज है भी नहीं अभी। अच्छा, ये बताएं, आपने आमिर जमाल की बात की, आपने भी कभी मैच देखा स्टेडियम में बैठकर? आप तो मलिक जमखाना से भी खेलते हैं, क्लब मैं बहुत दफा गया, मगर कभी नहीं इंटरनेशनल मैच देखने का कभी नहीं हो। वैसे मैच देखने का है, क्योंकि जब मैं अर्ली स्टेज पे था, यंगस्टर्स में था, तो उसमें मलिक जमखाना का एक मैच हुआ था, पैरागॉन का यूबीएल पे फाइनल। जुम्मे का दिन था, हम नमाज पढ़ के पहुंचे, बहुत क्राउड था। तो उनमें से एक मैं भी था, उसमें सारे थे, राशि भाई कप्तान थे, यूनुस भाई थे, बड़े बड़े नाम, वो जिशान मलिक थे, मसरूर भाई थे, और भी बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पाकिस्तान अकेडमी या पाकिस्तान टीम से खेले हुए। इंस्पिरेशन होती है ना, इंस्पिरेशन होती है कि मलिक जमखाना थी, और इनके इतने बड़े बड़े नाम। तो मैं देखने गया, वो जीते, बड़ा मजा आया, जबकि हमें मुश्किल से देखने को मिल रहा था, मगर अच्छा लगा स्टार्स को देख के। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो ग्रास रूट लेवल से आए मेहनत करके, और अपनी बता भी रहे थे कहानी। आमिर जमाल भी बड़ी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे, और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सिडनी टेस्ट पाकिस्तान 8 विकेटों से हारा, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। खुर्रम, आज पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको याद होगा कि जब मेलबर्न टेस्ट हारे थे तो मोहम्मद हफीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा ये जो DRS सिस्टम, इसमें अंपायरिंग का मयार, आज तो उन्होंने ज़रा डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल। नहीं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगी जो मुझे पर्सनल, हो सकता है मैं गलत हूँ, आज तक कभी भी ना यंग लड़के को सपोर्टिंग उसमें कभी भी नहीं बोला नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया किसी भी कोच ने या डायरेक्टर ने कि आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और आपने अप्रिशिएट किया हो कि हमें जी बहुत अच्छे लगे जो डोमेस्टिक से हमने पिक किया। खुर्रम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मीर हमजा ने, आमिर जमाल बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिला, इवन साइम अयूब हो गया, मगर कभी भी मेंशन नहीं किया गया। हमेशा जो परफॉर्मर था उसका नाम लिया और रैपर इधर उधर करके उन्होंने बाकायदा मेंशन किया और 4 लफ्ज़ अच्छे बोले उनकी तारीफ में कि ये वो लड़के हैं जो डिजर्विंग थे, बेंच पे भी नहीं थे, ये डोमेस्टिक से डायरेक्ट आया और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका मतलब डोमेस्टिक को हमें अहमियत देनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि ये जो बोलते हैं ना लड़का नहीं है, हाँ। लड़के हैं, वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, स्पिनर हो, विकेट कीपर हो, सब हैं। आप ला के अपॉर्चुनिटी तो दें। सही, मगर वही वाली बात है कि अब थोड़ा बहुत किया तो वो बहुत दिख रहा है। हाँ। जब बिल्कुल नहीं होता तो फिर बंदा बोलता है ही नहीं, कहाँ से नहीं, क्यों नहीं है। मुझे बताया ना, अभी अबरार नहीं खेला, अबरार खेलता बहुत फर्क पड़ता था। अगर वो फिट रहता, ये टेस्ट मैच खेलता, बहुत फर्क पड़ता। मैं नहीं बोल रहा आउट से। हसन अली का क्या होगा अब मुझे बताया ना, अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, मगर सही बात, अगर हसन अली की टेस्ट मैच निकाल लें इस सीरीज में, मेरा नहीं ख्याल सलमान आगा की ज्यादा विकेटें होंगी। सही, कुछ नहीं किया तो मतलब कुछ खुद भी देखना चाहिए ना कि ये घूम फिर के अब ये क्वेश्चन मार्क है कि सलमान अली आगा के जो है ना वो उनसे ज्यादा आउट है। चले इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली हसन बात कर रहा हूँ, जिला काड़ा से। अच्छा जी, अली हसन क्या पूछना चाहेंगे? सवाल कीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है, क्या फवाद आलम की जगह नहीं बनती थी पाकिस्तान में? फवाद आलम चला गया अमेरिका, आप कहाँ उसकी जगह बनती है? उसको नजरअंदाज कर दिया था। अली हसन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद आलम तो अमेरिका चले गए ना? जी, अमेरिका गए हैं और वो माशाल्लाह ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई आने वाला है। और वहाँ पे जाहिर से जब क्रिकेट नहीं मिलेगी, फिर जॉब नहीं थी यहाँ पे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि डिपार्टमेंट खुल गए, पैटिस ट्रॉफी हो रही है, मगर अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, मेरे अपने देख लें, हम लोग फर्स्ट क्लास नहीं खेले। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन मार्क, कोर्ट कासिम नहीं खेल ली, नेशनल बैंक फर्स्ट क्लास नहीं है, HBL ने अपनी टीम खत्म कर दी, UBL नहीं खेल ली, सुई गैस कराची वाली, सुई सदन गैस ने तो आखिरी मौके पर मना किया। हाँ, तो ये सारी टीमें, तो वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना कि आपने 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देना, पूरी सारी चीजें, तो एकदम से कुछ भी नहीं होता। इन चीजों के लिए, प्रोसेस के लिए कम से कम भी 6 महीने चाहिए होते हैं। हम चाह रहे थे जल्दी से करा 4 दिन बाद, 3 दिन बाद वेन्यू चेंज होता है, टूर्नामेंट चेंज होता है, तो उसमें किस तरह प्रोसेस होगा। अब तो वही वाली बात है कि वो जो यहाँ से लड़के गए हैं कितने, उनकी वजूहत ये थी जॉब नहीं है। फिर जो क्रिकेट मिल रही है वो भी ऐसी मिल रही है कि बंदा डाउट में रहता है कि आज इस खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि एक सिस्टम चला हुआ है कि गुड बुक, ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म नहीं करेगा ना ये क्वेश्चन मार के सर, और ये कोई रीजन हो या कोई प्रोविजन हो, ये दोनों सिस्टम में रहा है कि ये मुझे पसंद है, ये तो खेलेगा, ये गलत है। आपने आबिद अली को देखा? आबिद अली सही बैटिंग कर रहे हैं सर, आबिद अली बेहतरीन बैटिंग कर रहा है और उसने अपनी फिटनेस पे बड़ा काम किया है और वो कमबैक करने की बड़ी कोशिश कर रहा है और उसका राइट है, अगर अच्छा परफॉर्म करे तो टीम में जाना चाहिए। में सेंचुरी बनाई थी सर, इवन जो उसके साथ एक हादसा गुजरा उसका उसने पूरा रिहैब कंप्लीट किया और अब डोमेस्टिक में अच्छे रन कर रहा है। बिल्कुल, अगर वो जगह बनती है तो उनकी अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहिए। गुड बुक में कौन आता है फिर? सर एक थोड़ी है, रीजन की ले लें, लाइन अभी लंबी लिस्ट निकल जाएगी, प्रोग्राम आपका कहीं और चले जाएगा। वो कराची की हो, कराची में एक ही क्लब के लड़के आते हैं टीम में, क्या नहीं, ये गलत है ना। अगर यही तो बोल रहा हूँ ना, गुड बुक ये चीजें हो तो ये गलत है, खत्म करने चाहिए बोर्ड को। अब एक लड़का था, मैं नाम क्या लूं उसका, अब वो भाई कुछ पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, कायदम ट्रॉफी वो टीम से नहीं ड्रॉप हुआ, पाकिस्तान कप में उसको मेरी जगह रख लिया। ये एक सवाल है और किसी मीडिया ने एक सवाल में 53 की एवरेज वाला जो वर्ल्ड नंबर 6 है वो आपने घर बिठाया हुआ, सीजन प्लेयर है खुर्रम मंजूर,
और आपने इसको टीम में रखा हुआ है। तो ये क्या वजह क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स? अब क्या वजूहात हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये हुई ज्यादती और मेरे साथ गुजरी। मैं तो बोलूंगा और भी कई लड़के हैं ना, बहुत सारे सर, हर गया। रीजन में अहमद आदम छोड़ गए, समी असलम, साद अली, रमीदा जूनियर, फिर ये फवाद आलम आ गया, उसके अलावा हसीब आदम है, अहमद आदम का भाई, बहुत सारे अहमद आदम भी चला गया, अहमद आदम चल गया, जिया चला, जिया उल हक चला गया, एहसान आदिल चला गया, मुख्तार अहमद चला गया जो T20 खेला था वाला जी। मतलब एक लाइन बिल्कुल ना कि एक होती है कि 2-3 प्लेयर चले गए, भाई 25-30 प्लेयर जा चुके हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिडनी से न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 जनवरी से 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। और हम बाबर आजम के फेलियर की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्या जहनी तौर पर, मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो बाबर आजम बहुत रिलैक्स हो गए थे, कप्तानी खत्म हो गई, उन्हें अच्छा परफॉर्म करें, या उस दबाव का शिकार थे जिस अंदाज से उनकी कप्तानी गई। क्या देखें, प्रेशर तो था। अगर आप ये बोलें कि नहीं वो रिलैक्स होगी, नहीं, गलत बात है। क्रिकेट में कोई रिलैक्स नहीं होता, बल्कि एक्स्ट्रा प्रेशर लेके खेलता है, और बाबर पे प्रेशर होगा और स्टिल है। और बैक टू बैक अगर हम कल ही देख रहे थे, जो स्टैट्स हैं उनकी 12 इनिंग में हाईएस्ट 41 है। हाँ, ये बहुत बड़ा 126 रन है टोटल जी। और पाकिस्तान से, और अगर आप बोल रहे हैं ना कि बाबर आजम पे प्रेशर, इनका वर्ल्ड कप भी कोई खास नहीं गया था, इतना अच्छा नहीं जी। जिस लेवल के ये प्लेयर हैं, तो अब उनको सब बोल रहे हैं बैक करना चाहिए, मगर इस प्रेशर को ये खुद ही खत्म करेंगे, क्योंकि प्लेयर जो होता है ना, प्रेशर अपने आप पे खुद डेवलप करता है। तो ये देखें, अगर कप्तानी का प्रेशर था और वो दिख रहा था, और वो जाने से पहले ही बना हुआ था बहुत ज्यादा, जब वो शाइन का एक बीच में चक्कर चला था कि शाइन बन रहा है, फिर नई वापसी हो गई, 7 हो गए, 1 हो गए, वो जो बातें आ रही थी, तो वहां से वो प्रेशर डेवलप हो रहा था। तो उसके बाद वर्ल्ड कप खराब चला गया, उसके बाद इनकी फॉर्म इतनी कोई खास नहीं थी। अभी जहाँ ये टूर है, ये टूर बहुत मुश्किल था, ये बात सच है। ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना इतना आसान, लेकिन बड़ा बैट्समैन तो और वो उनसे उम्मीद थी, क्योंकि देखें उनका लेवल ऊपर है, तो अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए। प्रेशर तो था कप्तानी से हटने का भी, फिर उसके बाद जो प्रेशर इन पर डेवलप हुआ था परफॉर्म करने का, क्योंकि वर्ल्ड कप से खराब हो रही थी, वर्ल्ड कप इंडिया में था, तो वो चीज़ भी इनको थोड़ा सफर करने के लिए, वो बोलते हैं ना, बंदा स्ट्रगलिंग कर रहा हो तो 2-3 चीजें और जुड़ जाए। सऊद शकील को क्या हो गया, आपके साथ खेले हैं वो तो, मगर ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इकबाल भी मैंने परसों भी शायद बोली थी, कल बोली थी, कि इनको ना टेक्निकली तौर पे घेरा है इन लोगों को ना, इनको जो पकड़ा है बैट्समैन उन्होंने कि बेसिकली ये फंसते की जोन में, ये बाबर आजम, सऊद शकील, रिजवान और क्या नाम है, आगा सलमान, इनकी जो कोर है ना बैटिंग की, वो बेसिकली स्ट्रगल कहाँ करती है, और उन एरियाज को मुस्तकिल उन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्होंने हिट किया, और ये वहाँ पे कामयाब हुआ। इनको कोई इनकी अगर बाबर की बॉलिंग निकाले, उसकी बैटिंग चार्ट जो है ना, मैंने आपको कल ही बताया था, पूरे मैच में 4 ड्राइव मारे, बाबर आजम ड्राइव पे ही रन बनाता है, तो उसका काउंटर अटैक कुछ और इनको करना चाहिए था। देखिए, हर इंसान का प्लान ए भी होता है, अगर आपको वो चीज नहीं मिली, कुछ और तो करना पड़ेगा ना आपको, तो वो चीज नहीं कर पाए वो। अब वो क्यों नहीं कर पाए वो बेहतर जानते हैं, मगर ये इस तरह ही सऊद शकील को लेने, क्योंकि वो छोटे पाँव से खेलते हैं, उनका बैट हैंग होता है, तो आज भी देखें जिस तरह उनको पूरा प्री प्लान उनको किया था कि बैट हैंग होगा, और वैसे ही वो आउट, स्लिप में आउट हुए जी। तो ये चीज थी, इस तरह शान पे उन्होंने काम किया था, वो बैट थोड़ा सा छोटे पाँव के साथ बैट को ओपन करते हैं, वो गली और वाइट पॉइंट की तरफ काम किया था, मगर शॉर्ट पिच पे ऐसा कोई आउट नहीं हुआ पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप देखें आज सऊद आउट हुआ है, मगर ऐसे कोई कंसिस्टेंट आउट नहीं हो कि उन्होंने भगा दिया, उतार दिया, नहीं, उनके वीक एरिया या जो उनका वीक जोन था उसी में आउट हुए। इसका मतलब उनका होमवर्क अच्छा था इनके अगेंस्ट। शान मसूद की कप्तानी के बारे में क्या है? कप्तानी तो उसने अच्छी की, अच्छी कप्तानी तो नो डाउट, अच्छी पॉजिटिव कप्तानी की, चेंजिंग्स बड़ी अच्छी दिख रही थी, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहली सीरीज थी और ऑस्ट्रेलिया, सर आपको पता है, बड़े बड़े नाम गए, और जैसे आपने प्रोग्राम की शुरू में बताया 17 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच हारा पाकिस्तान, तो उसमें हमारे लेजेंड जो गए थे वो भी उसी, अगर 17 में आएंगे तो वही, क्योंकि 3 साल बाद तो टूर आता है, उसमें भी 2 या 3 टेस्ट मैच होते हैं, तो ये लंबी एक जर्नी है। उसमें देखा जाए तो शान ने अच्छी कप्तानी की। पिछली दफा जो हम गए थे अब से 4 साल पहले 2019 में, तो हम दोनों टेस्ट मैच इनिंग्स से हारे जी। तो इस बार ब्रिस्बेन का टेस्ट और एडिलेड का, इसमें लास्ट दोनों टेस्ट मैच कम से कम उनको भी थोड़ा सा बैकफुट पे किया। हम ये नहीं बोले उनको बिल्कुल ही आपने लिटा दिया, नहीं,
आपने थोड़ा उनको बैकफुट पे किया जब वो आउट हो गए, वन साइडेड नहीं होने दी, वन साइडेड नहीं होने दी, ऐसा नहीं लगा कि यार ये बस सही है, रैप अप हो गया। हाँ। मगर ये कहने के मगर बेहतरी है, मगर इस शान को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखें बैटिंग में भी उन्हें कुछ और करना पड़े, 250 उन्होंने मेलबर्न में किए, नो डाउट, अच्छी बैटिंग। और लेकिन अच्छा यहाँ जो पर मेन चीज है ना, शान ने जो एक टीम में इंटेंट, क्योंकि देखिए कप्तान का इंटेंट बड़ा दिखना चाहिए कि आप बोल ले कुछ हो, दिख रहा कुछ है। शान अगर बोल रहा है कि इंटेंट वाली क्रिकेट खेलो या पॉजिटिव खेलो, तो उसने खुद भी आगे डिस्प्ले किया कि मैं भी दिख रहा हूँ कि मेरे 70 बॉलों पे 50 है या 50 बॉलों में 50 है, तो उसकी वो इंटेंट दिख रही थी अगेंस्ट स्पिनर। अगर भाई फास्ट बॉलर आपको हिट नहीं मारने था, उसने स्पिनर को बख्शा नहीं, लाइन को एक जगह से उसने बॉल करनी ही नहीं दी। जबकि अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑफ स्पिनर बॉल करे तो मुश्किल होता है, मगर उसने उसके अगेंस्ट रन बनाए। क्यों? देखिए हल तो निकालना है, तो वो चीज जिसने कोशिश की उसको रिजल्ट मिला। सही है, थोड़ा बेहतर कम ज्यादा चल जाता, मगर दिखा तो इंटेंट था। अभी आप क्या समझते हैं, इसको हटा तो नहीं देंगे कप्तान? नहीं, इतना अर्ली डिसीजन होगा, अगली सीरीज बहुत दूर है, 7-8 महीने बाद। 8 महीने में सर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये पाकिस्तान है सर अब इसके बीच में 2-3 सीरीजें हैं, T20 है, वर्ल्ड कप भी है, बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड कप में तो शान को नहीं रख रहे ना। नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ सर, PSL अच्छा हुआ शान का नाम आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान का पैटर्न है, शान PSL में अच्छा कर जाए, कराची किंग्स का कप्तान है, कराची किंग्स का कप्तान है सर। ये आप लिख के रख लें, आप भी इतने अरसे से कवर कर रहे हैं सर। शान मसूद की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शान मसूद PSL में अच्छा खेल जाए, सबसे पहला कंटेंडर वही होगा। चले, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और आखिरी ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे, फील्डिंग के हवाले से बात करेंगे, अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ खुर्रम जो देखने को मिली, अब्दुल्ला शफीक बड़े प्रेशर का शिकार रहे। उनसे जो कैचेस ड्रॉप हुए तो इस टेस्ट मैच में उन्होंने पेयर हासिल किया, दोनों दिन में 0 पर आउट हुआ। हालांकि इज अ गुड बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक। नहीं, प्लेयर तो बहुत अच्छा है और इसमें कोई उसमें देखे वो बोलते हैं ना, टेम्परामेंट टेक्निकली बहुत अच्छा है। मगर उस जगह जहाँ पे आपसे पहले बैटिंग आने से पहले 2 कैच गिर जाएं या एक क्रूशल कैच गिर जाए और वो रन कर जाए, तो आप थोड़ा सा प्रेशर रखते हैं ज़हन में। मगर ये है कि मेरे समझ नहीं आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में फिर मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया में ना आपको टाइम बहुत मिलता है, बाउंस पे आता है। मगर कैच क्यों गिर रहे हैं मेरे कुछ समझ नहीं, क्योंकि आप कीपर से काफी डिस्टेंस पे होते हो, सही क्लोज होते हैं ना, तो आपको टाइम नहीं मिल रहा, और यहाँ पे इतना बॉल एयर में मूव नहीं करता। इंग्लैंड में अगर बॉल आ रहा होता है, आप देखिएगा कीपर भी, स्लिप वाले भी डिस्टर्ब होते हैं कि आते आते एकदम फिर गया बॉल। यहाँ पे कैच या तो ये बहुत हार्ड एंड से लेके, क्योंकि अक्सरियत में होता है गिव नहीं करते, तो तभी गिरता है जब आप झटका मारते हैं बॉल को। तो जितने भी कैच गिरते हैं, जो स्लो मोशन में कमेंटेटर भी कह रहे थे, वो ये बोले हैं बहुत हार्ड एंड से खड़े हैं ये लोग, इसलिए हाथ बॉल लगता है और हाथ से बॉप हो जाता है। गिव नहीं करेंगे जब तक बॉल आप इजीली सॉफ्ट। लेकिन सलमान आगा ने तो प्रूव किया, उसने बड़े अच्छे कैचेस दिए सर। उनका गिफ्ट था ना, अगर आप देखें, उनका थोड़ा सा बॉल को टाइम देते थे, गिफ्ट करते थे अपनी, जो यूं हाथ खड़ोगे बॉल आएगी पॉप हो जाएगी। अनफॉर्चुनेट कोई डे अच्छा हो आपका, बाबर आजम भी अच्छा फील्डर है स्लिप का, मगर ये कहने हो जाता है, मगर एक चीज मुस्तकिल हो रही हो ना, वो गलत है, और स्लिप पे ही हुई है। आज तो शायद एक मेरे ख्याल से मिड विकेट पे भी कैच गिरा है और शान से गिरा और तो उससे पहले मिड ऑन पे साइम अयूब से गिरा था। 2-3 मतलब हर तीनों मैच में अगर देखा जाए काफी कैचेस गिरे। चलिए स्लिप का समझ में आ रहा था, आउटफील्ड में तो नहीं होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्सेस हैं जो हो रही हैं, जो मिसिंग है। उन्होंने भी रीड की होगी, जाहिर सी बात है कि एक चीज हमसे गलत हो रही है, इसको किस तरह रेक्टिफाई करके सही करें, तो आई होप कि वो करेंगे। और जो अगली सीरीज है न्यूजीलैंड की, उसके बारे में कंडीशन थोड़ी इससे ज्यादा मुश्किल है, उसके बारे में हवा भी है। आप क्या देखते हैं? उन्होंने टीम का ऐलान किया, उन्होंने बड़ी प्लानिंग से कि कुछ मैचेस केन विलियमसन खेलेंगे, कुछ टीम साउदी खेलेंगे, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ रखा है। देखिए वो ना, वो आगे आने वाले जो मेजर इवेंट है ना, वो उन चीजों को सामने रख के कोई भी करते हैं ना, बोलते नहीं किसी को पता होना चाहिए हमारी पाथ पे है क्या बेसिकली। तो इनका जो था, अभी इन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट पॉसिबल चीज की है। अब जो प्लेइंग 11 होगी ना, वो देखने वाली है कि आप खा वो उन्हीं लड़कों से जाते आमिर जमाल को खिलाएंगे सर। अभी तो बिठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओपन में साइम अयूब ओपन कर सकते हैं, साइम अयूब को खिलाना चाहिए सर, वो प्रोडक्ट है, आप खिलाएं। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट अवे आजम भी खेलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आजम छठे नंबर पे कीपिंग कौन करेगा? आजम अगर खेलेगा कीपिंग करेगा, रिजवान अगर रिजवान खेलेगा तो वो फील्डर होगा। आजम और रिजवान अगर खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ज्यादा क्विक नहीं है। नहीं, देखें इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की जाए, रिजवान हमारी टीम का मेन प्लेयर है और बाबर भी।
रिजवान को बिठा नहीं सीरीज में सकते। बिठा नहीं सकते, आप उनसे बात कर सकते हैं और कोई भी प्लेयर अपनी जगह नहीं देता। भाई बोले मैं तो खेलने के लिए फिट हूँ, आपको बिठाना बिठा दो, मैं तो रन भी कर रहा हूँ, सब चीजें। मगर अगर रिजवान और आजम खेलते हैं तो आजम एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलेगा और उसका खेलना बनता है। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, 7वें नंबर पे जाके पूरे पाकिस्तान में कोई फिनिशर नहीं है, अगर है तो एक नाम आप बता दें। तो ये stats based बात कर रहा हूं मैं। लेवल पे क्यों नहीं इसने फिर सर, परफॉर्म उसने किया? जब वो सीरीज खेली उसमें और अब जो गया है वो उसमें बहुत फर्क है। और वो था शारजाह, गेंद नीचे रहता है और उस टाइम उसके ऊपर इतना अच्छा क्लीन परफॉर्मर नहीं था जितना अभी उसने लास्ट जो पूरा साल इसने परफॉर्म किया है। वो कैरेबियन हो, नेशनल T20 हो, इवन पाकिस्तान कप हो, उसने बड़ा क्लीन खेला है। ये नहीं कि मैं उसकी कोई हिमायत कर रहा हूँ, उसकी स्टैट्स बोल रहे हैं और साथ खेला है मेरे। जितना अच्छा वो उस नंबर पे जाके फिनिश करके आ रहा है, देखें 2 छक्के मार दिए, 3 छक्के मार दिए, आउट हो गया। मगर एक मैच फिनिश करके आना सर बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसा प्लेयर टीम के लिए चाहिए। अब आप देखें 6 पैक कोई शाहरुख खान के साथ फिल्म तो करवानी नहीं है। तो ओपन आप नहीं समझते कि बाबर आजम और वो करेंगे रिजवान? अब मुश्किल लग रहा है। नहीं, अगर वो खेलता है साइम अयूब साइम को- ओपनर ही है। साइम और बाबर करेंगे ओपन या रिजवान? सुनने में तो ये भी आया रिजवान और बाबर को नीचे खिलाएंगे, हाँ, ये भी और फकर और साइम ओपनर करेंगे। हाँ, फकर भी कह रहा है कि मैं देखिए, फकर बेसिकली तो है तो ओपनर है और बड़ा जबरदस्त ओपनर है, डायनेमिक है। अगर वो दायरे का फायदा उठाता है। हाँ, क्योंकि देखें इनका वही वाला साबित जैसे इंग्लैंड में जेसन रॉय को बेचते हैं हाँ। कि आपने सर्किल में चांस लेना ही लेना है। आपने 6 ओवर के अंदर 60-70 रन का बोर्ड लगा दिया तो आपने अपना काम कर दिया पूरा। हमें आपसे 50-60-70 नहीं चाहिए, हमसे आपको फायरी 30-40 चाहिए। तो साइम भी ऐसा ही प्लेयर है और इनकी जो सोच दिख रही है, खासतौर जिस तरह की सोच का मालिक है शाहीन, तो मुझे लगता है साइम और फकर ओपनिंग करेंगे। वन डाउन बाबर, 4 नंबर रिजवान खेलेगा। 5वें पे कौन आएगा? ये तो आगा सलमान नहीं, फिर वो आ सकता है, इफ्तिखार आ सकता है। इफ्तिखार आगा सलमान को T20 में इतना अच्छा, और फिर 7वें पे आप कह रहे हैं? आजम खेलेगा। 7वें पे। 6ठे पे फिर कौन आएगा? ऑलराउंडर आ जाएगा ना, आमिर जमाल कह सकते हैं, फ़हीम अशरफ है, अगर फ़हीम स्क्वाड में है तो। मेरे जहाँ तक ख्याल है स्क्वाड में फ़हीम अशरफ नहीं है, जहाँ बेसिकली जहाँ का वो प्लेयर है उसको नहीं खिलाया। उसको सिलेक्शन के लिए हाँ। टेस्ट में कर दिया जहाँ वो बनता नहीं था, और जहाँ बनता है T20 स्पेशलिस्ट, मेन बैकबोन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वहां से उसको T20 से ड्रॉप कर दिया। मतलब ये कुछ समझ नहीं आई मेरे को। सही, अब देखते हैं क्या होता है। खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर की राय आपने मुलाहिजा की। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब जो T20 सीरीज़ है वो 12 जनवरी से शुरू हो रही है, 21 जनवरी तक जारी रहेगी। 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, फिर उसके बाद फरवरी में अगले महीने PSL हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही। तो अब क्रिकेट ही क्रिकेट है। हम इस पर अपने एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में अपनी राय का इजहार करते रहेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे 1000 एपिसोड मुकम्मल हो गई एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम कहाँ आगे की तरफ जाता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।